जिले के नागभीड़ तहसील के मिंथुर गांव में अवैध साहूकारी से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक किसान ने साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए 8 लाख में अपनी किडनी बेच दी। जिले के नागभीड़ तहसील के मिंथुर गांव में अवैध साहूकारी से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक किसान ने साहूकार से 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था, जिस पर साहूकार ने उससे प्रतिदिन 5 से 10 हजार रुपए का ब्याज वसूला। हालात यहाँ हुए कि यह कर्ज बढ़कर 74 लाख रुपए तक पहुंच गया, जिसके बाद इस कर्ज को चुकाने के लिए साहूकार ने ही किसान को अपनी किडनी बेचने की सलाह दी, जिससे उसने 8 लाख में कमोडिया में जाकर अपनी किडनी बेच दी। इस मामले में पीड़ित किसान रोशन कुड़े ने ब्रह्मपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने साहूकार मनीष पुरुषोत्तम घाटबंदे, किशोर रामभाऊ बावनकुड़े, लक्ष्मण पुंडलीक उरकुड़े, प्रदीप रामभाऊ बावनकुड़े, संजय विठोबा बल्लारपुरे और सत्यवान राम रतन बोरकर के खिलाफ मामला दर्ज कर किशोर बावनकुड़े, लक्ष्मण उरकुड़े, प्रदीप बावनकुड़े, संजय बल्लारपुरे और सत्यवान बोरकर को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में मिंथुर निवासी किसान रोशन कुड़े ने बताया कि उसके पास 4 एकड़ खेती थी। लगातार मौसम की मार की वजह से खेती से अपेक्षा अनुरूप आय नहीं हो रही थी। ऐसे में पूरक व्यवसाय के लिए गाय खरीदने उसने साहूकार से 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था। दुर्भाग्य से गाय की भी मौत हो गई। कृषि से भी उचित आय नहीं हो रही थी। नतीजा कर्ज बढ़ता गया। साहूकार बार बार कर्ज के लिए तगदा करने घर पहुंच जाते। इसलिए रोशन ने 2 एकड़ खेत, ट्रैक्टर, 2 मोटरसाइकिल और अन्य कीमती घरेलू सामान बेचकर कर्ज अदा कर दिया। लेकिन साहूकार ने उसे बताया कि 1 लाख रुपए के कर्ज पर प्रतिदिन 5 से 10 हजार रुपए ब्याज लगाकर उस पर करीब 74 लाख का कर्ज हो गया है। आखिरकार इस मुश्किल हालात से निकलने के लिए रोशन कुड़े ने साहूकार की सलाह पर कंबोडिया जाकर अपनी किडनी 8 लाख रुपए में बेच दी। माझं नाव रोशन शिवदास कुळे, मुक्काम मिंथुर, तालुका नागपूर, जिल्हा चंद्रपूर। माझं दुधाचा व्यवसाय होतो। 2017 पासून मी दुधाचा व्यवसाय करत होतो। त्याच्यानंतर कोरोना लागल्यानंतर गायींना लंपी बिमारी आली। माझ्याकडे जे पैसे होते मी ते उपचारासाठी वापरले। त्याच्यानंतर पैशाच्या अडचणीमुळे मी ब्रह्मपुरीला व्याजाने पैसे देते असं माहीत पडलं। मी त्यांच्याजवळ गेलो। त्याजवळ गेल्यानंतर त्यांच्याकडून मी 1 लाख रुपये मागितले, किशोर बावनकुळे, मनीष घाटबंदे। त्याच्यानंतर यांनी मला आपले पैसे परत करण्यासाठी 15 दिवसांनी व्याज आकारत होते। 15 दिवसात व्याज नाही दिल्या तर 5,000 10,000 रुपये पेनल्टी लावत होते पर दिवसाची। त्याच्यानंतर आपले पैसे काढण्यासाठी लक्ष्मण पुंडलिक उरकुडे यांच्याकडे पाठवले। लक्ष्मणने माझा मजबुरीचा फायदा घेऊन 40% व्याज आकारला 20 दिवसाचा। त्याच्यानंतर त्याचे पैसे परत करण्याची यांची टोळी आहे। आपापले पैसे काढण्यासाठी बरोबर ते दुसरं एका टीममध्ये बसल्यानंतर ते एकमेकाकडे पाठवल्या जाते आणि माझ्या नावाने ते पैसे घेतले जातात। यांच्याकडे कोरी स्टॅम्प, चेक आणि काही मी चौकशीनंतर ते स्पष्ट करणार आहे सर्व गोष्टी। त्याच्यानंतर मी शेती विकली, ट्रॅक्टर विकली, 2 टू व्हीलर विकले, रिश्तेदाराकडले पैसे पण मागितले आहेत। सोना पण विकला आहे। सोना रिश्तेदाराकडून मस्को ज्वेलरमध्ये सोना पण विकला आहे। गहाण पण आहे, पुण्याला गहाण आहे। तेवढ्यावर न भागता किशोर म्हणे आता तुझ्याकडे कार आहे पैसे देण्यासाठी, तुझी किडनी आहे, तू विकू शकतेस किडनी। लक्ष्मण माझ्या मागील तगादा लावला, किडनी विक झाल्या पैसे दे मला। त्याच्यानंतर लक्ष्मणने आम्हाला अलोने बस स्टॉपमध्ये बेडून ठेवलं। त्याच्यानंतर माझा भाऊ रात्री 12:30 वाजता समथिंग वरून पळून गेला, गेटवरून लावून। त्याच्यानंतर त्यांनी मला पण सोडलं, हे काही बरं वाईट करतील जीवाचं म्हणून। त्याच्यानंतर यांचे एवढं दहशत आहे ना ब्रह्मपुरीत की यांची तक्रार पण कोणी घेत नाही। तक्रार पण यांची कोणी म्हणजे यांच्या विरुद्ध तक्रार करायला गेलं ना कोणी तक्रार पण घेत नाही। त्याच्यानंतर मी किडनी विकून आलो, 8 लाख रुपयाला किडनी विकली। त्याच्यानंतर यांचे पैसे देण्यासाठी परत मी वेंटिने या देशात गेलो, किडनी विकली मी, 8 लाख रुपयाला किडनी विकली। किडनी विकल्यानंतर मी याचे पैसे देण्यासाठी परत मी वेंटेण्याला गेलो जॉबसाठी, का मी याच्यातून थोडे माझा परिवार उभा राहावा याच्यासाठी।
यांनी केलेली अशी पिळवणूक भरपूर गंभीर प्रकारची आहे. आज 4 महिने झाला मी न्यायासाठी हिंडतो, पण न्याय मिळत नाही. माझी सरकारला एवढीच विनंती आहे की मला न्याय मिळवून द्यावा, माझी गेलेली प्रॉपर्टी मला मिळण्यात यावी. इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांच में उसके पास से कंबोडिया का पासपोर्ट मिला है. किसान ने साहूकार को बैंक के माध्यम से लेन देन करने के प्रमाण भी मिले हैं. मामले की जांच जारी है. जांच के बाद ये जल्द ही सारी सच्चाई सामने आएगी. नमस्कार. रोशन कुले म्हणून करके एक फार्मर है. फार्मर ने एक अर्जी दिया था कि उन्होंने एक मनी लेंडर से पैसे लिया और पैसे लेने के बाद ज़्यादा ब्याज इंटरेस्ट के वजह से उन्होंने खुद का ट्रैक्टर भेजा, ज़मीन भेजा और बाद में किडनी भेजा करके कंप्लेंट भी लेके आया. और एक परसों के दिन एक मीडिया में वीडियो भी वायरल हुआ. उसके पहले हमारे पास चौकसी शुरू हुआ था. उसी के दरमियान कल हमारे सामने जो पुरावा मिल गया, पुरावा मिलने के पास हमने प्राइमा फेसी ऐसे प्रथम दर्शनी पता चला कि कई ट्रांजैक्शंस जे आरोपी का नाम दिया उन लोगों ने, गैर अर्जदार का नाम, उसके साथ कई लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस दिख गया. उसके बाद हमने जो कंप्लेंट के अनुसार हमें गुना दाखल किया, एक्सटॉर्शन का गुना आणि साहूकारी अधिनियम का सेक्शंस लगाए. कल गुना दाखल करके 6 आरोपी में 5 आरोपी को हमने अटक किया और उसका आज कोर्ट में पेशी करने वाला है. और जो किडनी के बारे में बोल रहा था, ये प्रकरण ऐसा हुआ कि 2021 फरवरी में जो पैसे लिया पहले बार, उसके बाद उनके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है, उसको इंटरेस्ट लगाने के बाद जो ये पैसे वापस करने के विषय में जो ये वीडियो में बोल रहा है कि 70 लाख ने कुछ तो वापस किया करके, तो उसका पूरा चौकसी अभी शुरू हुआ है. उसमें कई ट्रांजैक्शन दिख रहा है, बहुत पैमाने पे वो कैश ट्रांजैक्शन हुआ बोल रहे हैं. तो सभी ये चौकसी अभी शुरू हुआ है गुना दाखिल होने के बाद. सिमिलरली ये किडनी का जो इन्होंने भेजा करके बोल रहा है, तो अभी हमारे पास कई पुरावा सामने नहीं है. तो अभी उसका मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा है और उसके सामने उसका पासपोर्ट का कई फोटोज मिला हमको, उसमें दिख रहा है कि वो कंबोडिया गया करके. तो सभी का चौकसी अभी शुरुआत है. तो सभी डॉट्स जो माहिती उन्होंने फैक्ट्स हमारे पास कंप्लेंट में दिया हुआ है, उसका पूर्ण चौकसी अभी शुरू होके जो भी प्रोग्रेस होगा वो सामने मैं बताता हूँ. तो वही है, हम चौकसी में है. वो 1 लाख वो जो बोल रहा है कि 70 लाख के ऊपर उन्होंने कर्ज वापस कर लिया, बट उसका तो पूरा पुरावा हमारे एविडेंस हमारे पास नहीं है. सिर्फ जो ट्रांजैक्शन छोटा मोटा पैसे ट्रांजैक्शंस का कई बैंक ट्रांजैक्शंस देखा है, कुछ पैसा आना जाना दिख रहा है, उसके हिसाब से गुना दाखिल किया हमने. उसके बाद हमने पूरा पुरावा जोड़ के पता चलेंगे कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट उन्होंने पे किया और कितना अमाउंट उन्होंने लोन से भी लिया. तो पूरा वो चौकसी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है. तो एक बार चौकसी खत्म होने के बाद थोड़ा आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हुआ एग्जैक्टली, तो उसके बाद ही पता चलेगा. थैंक यू. अभी तो वो कुछ भी नहीं बता रहा है. वो बोल रहा है कि वो खुद सर्च किया नेट में और नेट सर्च के हिसाब से जो कांटेक्ट मिला जाके उनको मिला, उधर उसका मेडिकल टेस्ट हुआ. उसके बाद उसको कंबोडिया गया, कंबोडिया में जो किडनी भेज दिया, उसके बाद मेरे को पैसे मिला ऐसे बोला. बट उसमें एग्जैक्टली किसने लेके गया, एक्चुअली दबाव में गया, वो खुद स्वतः गया, ये पूरा वेरीफाई करने का बाकी है. अभी क्या स्थिति है सर उसकी? अभी तो वही है, कल ही गुना दाखिल हुआ, कल शाम को रात को गुना दाखिल हुआ. आरोपी को अरेस्ट किया, आरोपी का भी हाउस सर्च किया. हमारा लोकल DDR का टीम्स भी आ गया. तो साहूकारी अधिनियम का जो नोडल है वो लोग सभी सर्च करके क्या डॉक्यूमेंट्स ले लिया आणि उसको भी छाननी करना, जो वेरिफिकेशन बाकी है. अभी उसका मेडिकल भी टेस्ट करवाना है कि उसका मेडिकल एग्जैक्टली किडनी भेजा तो कौन सी क्या हुआ, उसका मेडिकल रिपोर्ट लेना है और उसको साथ में लेके पूरा माने उनके बयान के हिसाब से अभी आगे बढ़ना है. अभी तक उसका होना बाकी है.